अपनी जान की कीमत पर 1 लाख बच्चों को जन्म देना, यही एक माँ की जिम्मेदारी होती है। पूरे 10 महीनों तक वह ना कहीं जा सकती है, ना कुछ खा सकती है, और जिस दिन उसके बच्चे पैदा होते हैं वही दिन उसकी मौत का दिन बन जाता है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्टोपस, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। बाहर की दुनिया उसे समुद्र का राक्षस क्रैकन कहती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वह बस अपने ही जीन के बनाए हुए नियमों की गुलाम है। अगर ये बंधन ना होते तो शायद वह इस धरती की सबसे परफेक्ट जीव होती, लेकिन उसके पास कोई चुनाव नहीं है। सालों से वह ठंडे और अंधेरे प्रशांत महासागर की गहराइयों में अकेली जिंदगी जी रही है। उसके पास 3 दिल हैं, 9 दिमाग हैं, 8 भुजाएं हैं और हजारों सांस लेने वाले छिद्र हैं। उसके सिर में एक मुख्य दिमाग है जो सोचता है, और उसकी हर भुजा में एक छोटा सा अलग दिमाग होता है। यही वजह है कि वह बहुत ज्यादा समझदार है, इतनी कि सबसे तेज केकड़ा भी उसकी नजरों से बच नहीं पाता। लेकिन इतनी समझदारी होने के बावजूद वह अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती। वह कोई बेरहम शिकारी नहीं है, बल्कि बस एक ऐसी जिंदगी है जो माँ बनने वाली है। 4 साल की उम्र में वह अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि वह सिर्फ एक बार ही बच्चे पैदा कर सकती है। अपने बच्चों के लिए ताकत जुटाने के लिए वह जी जान से खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका हर थोड़ा सा बढ़ना उसके बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ा देता है। यही प्रकृति का सबसे कठोर नियम है एक माँ के लिए। इस समय उसका वजन करीब 50 किलो होता है, लेकिन उसका यही बड़ा शरीर उसके लिए खतरा बन जाता है। पानी बहुत ठंडा होता है, ऑक्सीजन कम होती है, और उसके तीनों दिल पूरी ताकत से काम करने के बावजूद उसके शरीर को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस विशाल समुद्र में बहुत बड़े बड़े समुद्री पौधे उगते हैं जो रोज लगभग 60 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। ये पानी के अंदर एक घना जंगल बना देते हैं जहां अनगिनत समुद्री जीव रहते हैं। यह जगह जिंदगी से भरी होती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। अब उसे हर हाल में एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होती है, क्योंकि इस गहराई में भी उसके दुश्मन होते हैं, सी लॉयन, जो उसके सबसे खतरनाक शिकारी हैं। उनके लिए उसका नरम, बिना हड्डियों वाला शरीर सिर्फ प्रोटीन से भरा एक आसान शिकार होता है। जैसे ही शिकारी की परछाई उसके ऊपर पड़ती है, वह तुरंत अपनी भुजाएं समेट लेती है और अपनी त्वचा का रंग बदलकर पत्थरों जैसा भूरा कर लेती है, ताकि वह चट्टानों में मिल जाए। लेकिन छिपना हमेशा काम नहीं करता, उसे देख लिया जाता है। सी लॉयन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, भागना। वह तुरंत स्याही का एक बड़ा गुब्बार छोड़ती है जो पानी में फैल जाता है और उसे कुछ पल के लिए छिपने का मौका दे देता है। लेकिन उसे अच्छी तरह पता होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहां वह पूरी तरह सुरक्षित रह सके। तभी उसे एक बहुत ही संकरी दरार दिखती है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊंची, और वह बिना देर किए खुद को उस दरार में घुसा देती है। वो जगह भले ही ठंडी और बहुत तंग थी, लेकिन उसके लिए काफी सुरक्षित थी। उसने बड़ी सावधानी से उस दरार के हर कोने को साफ किया और एक एक करके पत्थर लाकर उसके मुंह पर लगाने लगी। ये पत्थर बाहर से आने वाले दुश्मनों को रोक रहे थे, लेकिन साथ ही उसके बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर रहे थे। अब यही जगह उसके बच्चों का घर बनने वाली थी, और उसकी अपनी कब्र भी। जैसे ही अंडे देने का चौथा हफ्ता शुरू हुआ, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी चमकती त्वचा अब फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता था। उसके सामने 1 लाख अंडे थे, जैसे चमकते हुए अंगूरों के गुच्छे। हर एक अंडा उसकी जिंदगी की कीमत पर मिला हुआ एक सपना था। वो चट्टानों पर ऐसे लटक रहे थे जैसे आसमान में तारे, और उसके आखिरी दिनों को रोशन कर रहे थे। लेकिन अंडे देना ही सब कुछ नहीं था। असली परीक्षा अब शुरू हुई। इन अंडों को फूटने में पूरे 10 महीने लगने थे। इस पूरे समय में वह ना कहीं जा सकती थी, ना कुछ खा सकती थी। बस वहीं रहकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म होते हुए देख सकती थी। इस लंबे इंतजार के दौरान वह लगातार अपनी भुजाओं से पानी हिलाती रहती, ताकि अंडों को साफ और ताजा पानी मिलता रहे। अपने सक्शन कप से उन्हें साफ रखती ताकि हर अंडे तक ऑक्सीजन पहुंचे, और हर पल चौकन्नी रहती ताकि कोई दुश्मन पास ना आ सके। भूख हर वक्त उसके साथ थी। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि लगता अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वह हर दिन खुद को संभालती रही, क्योंकि हर एक दिन उसके बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ा रहा था। उसका विशाल शरीर अब उनकी ढाल बन चुका था। यही उसकी जिम्मेदारी थी, एक माँ होने की। समय जैसे रुक सा गया था। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। शरीर कमजोर और बीमार होता जा रहा था, और उसकी त्वचा की चमक भी भूख की वजह से पूरी तरह चली गई थी। लेकिन उसे पता था उसके बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं। फिर एक दिन पहला अंडा हल्के से हिला और उसमें से एक छोटा सा ऑक्टोपस बाहर निकलने लगा। वो बहुत ही नाजुक था, इतना कि उसे देखकर दिल भर आता था। अपनी बची खुची ताकत से उसने पानी का तेज बहाव छोड़ा ताकि वो दूर तैर जाए। वो पानी का बहाव उसके लिए एक लोरी जैसा था, और वही ताकत थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। अब वो गहरे समुद्र में तैरते रहेंगे। शायद उनमें से बहुत कम ही बड़े होकर जिंदा रह पाएंगे,
लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसका हर त्याग अब सफल हो चुका था। जैसे ही आखिरी बच्चा भी चला गया, उसकी भुजाएं ढीली पड़ गईं और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। वो छोटे छोटे जीवन जो दूर चले गए, शायद कभी ये ना जान पाए कि उसने उनके लिए क्या कुछ किया, लेकिन शायद कहीं किसी कोरल रीफ के पास उन्हें अपने अंदर एक हल्की सी धड़कन महसूस हो, जैसे समुद्र की लहरों के साथ कोई याद बह रही हो। उसकी आखिरी ममता की छाप। उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसके बच्चों की कहानी अभी शुरू हुई है।